हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अवैस फ्री लर्निंग। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बिलोंग करता हूं भागलपुर से। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में वेन डायग्राम्स के ऊपर पढ़ाई किया था, तो जिन लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके वेन डायग्राम्स की जो मैंने वीडियो बनाई है उसे जाकर देख लें। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका इंटीजर्स है। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जो स्टूडेंट्स आपके 6 to 10th के हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेनिफिट्स पाएँ। तो चलिए आज हम इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है गाइस। अब देखिए, द नंबर्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसे क्या समझते हैं हम? अब देखिए, कोई भी नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या चाहे वो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल कौन होता है? 0। तो वो सारा आपका इंटीजर्स में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, या आप -1, -2, -3, -4 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाइए, आप अनगिनत गिनती करिए आप नेगेटिव की तरफ, या फिर आप 1, 2, 3 से लेके पॉजिटिव की तरफ आप पूरा इन्फिनिटी तक चले जाइए, या फिर आप चाहे ये 0 ही क्यों ना ले लीजिए, जो कि एक न्यूट्रल नंबर है, ना उसके पास कोई पॉजिटिव साइन है ना कोई नेगेटिव साइन है। तो ये सारा नंबर्स आपका इंटीजर्स में आ जाता है। अब देखिए, ये तो समझ गए हम कि इंटीजर्स क्या होता है। अब इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? तो या तो उसको आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा इसकी इंटीजर्स जो है 3 तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव, न्यूट्रल इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका क्या आता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। या फिर नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? -1, -2, -3 से लेके नेगेटिव की तरफ आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और 0 जो है वो आपका न्यूट्रल नंबर है, यानी कि उसका कोई साइन नहीं है, ना तो उसके पास पॉजिटिव ना ही नेगेटिव साइन है। तो गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है, चाहे वो कोई भी नेचुरल नंबर हो, उस हर नेचुरल नंबर का एक करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अगर कोई नेचुरल नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1, तो उसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव जो नंबर होगा वो क्या होगा? -1। ये तो अगर मैं इस पॉजिटिव नेचुरल नंबर में इसका करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव नंबर है इसको मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे ऐड कर दूं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? हम इसे बाहर निकाल देते हैं। प्लस माइनस होता है माइनस, और 1 - 1 0 होता है। उसी तरह से अगर हम 2 में भी -2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 - 2 दैट्स इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हमें समझ में आया कि जो भी नेचुरल नंबर है पॉजिटिव, if we add natural number to its negative number then we will get 0 definitely। तो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ये तो हम समझ गए कि इंटीजर क्या होता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं गाइस कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, वो सारा आपका इंटीजर को बिलोंग करता है ना। ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर। या जितना भी होल नंबर है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, तो वो सारा होल नंबर्स भी आपका दे बिलोंग टू इंटीजर। ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो चलिए गाइस, दूसरा टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। अब ये भी सवाल आपका एग्जाम में आता है कि फॉर एग्जांपल वो सवाल करेंगे कि इस पर्टिकुलर इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। हम ये कैसे समझेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? होल नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिसरिगार्डिंग द साइन, डिसरिगार्डिंग इट्स साइन। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी नंबर है, आपको कोई भी नंबर एग्जाम में सवाल देता है। फॉर एग्जांपल, हम उसे a मान लेते हैं। अगर हमको इस a का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होना चाहिए गाइस? तो a का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा mod a। जैसे ही हम mod a लगाएंगे तो उस पर जो भी साइन हो वो साइन आपका हट जाएगा गाइस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नंबर का -7, इफ दे आस्क यू इन योर एग्जाम दैट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर, दैट्स -7। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये -7 जो है, इसके ऊपर मैंने दोनों तरफ, इसे मोड कहते हैं, मोड लगा दीजिए, दोनों तरफ मोड लगा दीजिए इस तरह से, दैट्स इक्वल टू 7। यानी कि इसका मैंने जो ये माइनस साइन है इसको मैंने डिसरिगार्ड किया है, यानी मैं इसे नहीं मान रहा हूँ, इस साइन को मैंने हटा दिया है, कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ मैं इस साइन को। तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 7। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 के ऊपर जब मैंने मॉड लगाया है तो इसका भी जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला है दैट्स इक्वल टू
6, क्योंकि मैंने इसका साइन जो है इसको कंसिडर ही नहीं किया है, डिसरिगार्ड कर दिया है। अब मैं इसकी अगर बात करूँ 0 की, 0 न्यूट्रल होता है गाइस, तो उसका मॉड भी क्या होगा, इट विल बी 0। इफ यू टॉक अबाउट 4, दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिए आप, ये पॉजिटिव है, तो इसका साइन अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो आप कंसिडर करें चाहे ना करें, यहाँ पे 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो अब देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने पहले से ही एक नंबर लाइन बना लिया है ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो नंबर लाइन किस तरह बनाते हैं, सिंपली आप एक लाइन खींच के दोनों तरफ आप इस तरह एरो दे सकते हैं और बीचम बीच आप जो न्यूट्रल इंटीजर है वो क्या है 0, आप उसको बिल्कुल बीचम बीच पॉइंट कर दें और जितने भी उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 0 के बाद क्या आता है 1 2 3 4 से लेके जितने भी नंबर्स इन्फिनिटी तक, एज पर द यूज़ एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने 4 ही तक दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और इस तरफ यानी कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको -1 -2 -3 -4 से लेके इन्फिनिटी तक आप जितना चाहें आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से, हाँ, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो गाइज एक चीज़ आप याद रखें कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो आपको इस तरफ यानी कि न्यूट्रल 0 के राइट हैंड साइड की तरफ और नेगेटिव इंटीजर्स 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको डिनोट करना है। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक और चीज़ सीख लेते हैं कि जो भी इंटीजर है, फॉर एग्जांपल कि हम कोई भी इंटीजर्स लेते हैं, सॉरी ये गलत है पहले से, तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक दिस इंटीजर 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप याद रखिए कि जो राइट हैंड साइड में जो इंटीजर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीजर से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 4 जो है ये 3 के राइट हैंड साइड की तरफ है, सो 4 विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन 3। इफ आई टॉक अबाउट दिस, इफ आई कंपेयर दिस -1 एंड 0, ऑब्वियसली 0 विल बी ग्रेटर क्योंकि ये इसके राइट हैंड साइड पे है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीजर होगा वो आपका राइट हैंड साइड वाले इंटीजर से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका, हम यहाँ पे -4 और -3 को कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको, तो -4 विल बी लेस देन -3। क्यों? क्योंकि ये -4 इस -3 के लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हमेशा याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो राइट हैंड साइड वाला जो इंटीजर है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा। अब दो पॉइंट्स आपको और दिमाग में रखने हैं गाइस कि कोई भी इंटीजर जो है, कोई भी सबसे बड़ा इंटीजर नहीं होता है, ना ही कोई इंटीजर सबसे छोटा इंटीजर होता है। अब ऐसा क्यों होता है हम समझ लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव नंबर, तो वो पॉजिटिव नंबर इन्फिनिट, मतलब कि उसका कोई नंबर का कोई एंड नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फानाइट, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा है क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं है गाइस। उसी तरह अगर हम नेगेटिविटी की तरफ भी जाएं तो कोई भी नेगेटिव नंबर का भी कोई एंड नहीं होता है, दे गो अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा इंटीजर सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है। दूसरी बात हमारी ये है कि एवरी इंटीजर हैज़ अ सक्सेसर एज वेल एज प्रीडेसेसर। तो हर इंटीजर का एक सक्सेसर भी होता है और एक प्रीडेसेसर भी होता है। यानी कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी नंबर के आगे जो नंबर आता है उसे हम सक्सेसर कहते हैं और किसी भी नंबर से पहले जो नंबर आता है उसे हम प्रीडेसेसर कहते हैं। तो हर इंटीजर का अपना एक सक्सेसर और एक प्रीडेसेसर हमेशा होता है। तो चलिए गाइस, हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। बच्चों, हम ये समझ लेते हैं कि हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन का इस्तेमाल करके किस तरह से ऐड करना है। तो अब देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को ऐड कैसे करना है ये हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट वाला भी सीख लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर को, जो कि +3 है, उसको एक पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करना है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन का यूज़ करके किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें आखिर इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, तो कंफ्यूज कर जाते हैं कभी एडिशन में कभी सब्ट्रैक्शन में। तो इसका मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। तो गाइस देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पे किस तरह से मार्जिन बना के इधर रफ में आपको इधर रफ में आपको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है आपको, पहले आप 3 + 2 को ऐड कर लीजिए। +3 और +2 को अगर आप ऐड कीजिएगा गाइज तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 + 2 = 5। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस नंबर पे फोकस करना है, 2 पे। आपको सीधा क्या करना है, 2 से उठना है, 2 से, और यहाँ देखिए आपको 2 से कितना यूनिट्स जाना है, 3 यूनिट्स।
तो 1 2 3, आप 2 से जब 3 यूनिट्स मूव करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे 5 पे। और आप एरो का साइन देना ना भूलें बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 3 यूनिट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या नीचे या यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में ऐड कर सकते हैं। अब इफ इन केस हमें किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करना है तो उसमें भी हमें वही करना है। पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये रफ में सॉल्व करना है, उसके बाद आपको नंबर लाइन पे शो करके फिर यही सेम चीज़ को आपको यहाँ नंबर लाइन के नीचे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। ये सॉल्व करके आपको ज़रूर दिखाना है, अपने आंसर में ज़रूर दिखाएं, नहीं तो मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी उसी सेम तरीके से अब क्या करें, +2 में यहाँ क्या है, +2 में हम लोग को ऐड करना है -3। इसका आंसर आ जाएगा आपको 2 - 3, 2 - 3 = -1। अब आपको सिंपली क्या करना है, फिर आप, मैंने जैसा कि इसमें कहा था, आप सबसे पहले इस नंबर से उठें जिसमें आपको ऐड करना है, जिसमें आपको ऐड करना है। तो इसमें आपको ऐड करना है, आप 2 से उठेंगे, यहाँ से उठेंगे, कितना यूनिट्स बढ़ना है हमें, -3 यूनिट्स, 1 2 3, और फिर हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, -1 पे। ये देखिए -1 पे पहुँच गए, कितना यूनिट्स बढ़े, 3 यूनिट्स, और कहाँ पहुँच गए, -1 पे। तो इस वाले में जब हम लोग पॉजिटिव से पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग राइट की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर में ऐड कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। और आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं 1 2 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स हम लोग मूव किए इधर, 1 2 3। और आप ये जो सॉल्यूशन है आप इसको यहाँ पे करके ज़रूर दिखाएं नंबर लाइन को सॉल्व करने के बाद। नंबर लाइन को बनाने से, नंबर लाइन पे ये चीज़ सॉल्व करने से पहले आप ये करके ना दिखाएं यहाँ पे, इसको आप पहले रफ में बना लें, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आपको नंबर लाइन पे इसे शो करना है। और उसके बाद फिर यही सेम जो सोल्यूशन है आप नंबर लाइन के नीचे यहाँ पे बना दें ज़रूर। तो चलिए अब हम ये सीख लेते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है नंबर लाइन को यूज़ करके। तो आइए बच्चों, हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमें किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से नंबर लाइन का इस्तेमाल करके सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, सब्ट्रैक्ट +2 फ्रॉम +5 यूजिंग द नंबर लाइन, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, चांसेस है। तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पहले से बना लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बच्चों। तो क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको रफ में सॉल्व कर लेना है। मैं इसे रफ एरिया बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे +2 और +5 को हम सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट +2 फ्रॉम 5। तो हम लोग यहाँ 5 ले लेते हैं, हमें इसे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 5 से 2 को +5 से +2 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा, 5 माइनस प्लस माइनस 5 - 2 = 3। यानी हम लोग को स्टार्ट किससे करना है, 5 से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। 5 से आप लोग को स्टार्ट करना है और जाना कहाँ पे है, द आंसर इज 3। 5 से स्टार्ट करना है, जो सॉल्यूशन हमारा सॉल्व करके आया है वहाँ तक हमें जाना है, जैसा कि हमने पिछले वाले में किया था ऐड करने के वक्त। 5 से 3 पे जाएँ आप, कितना यूनिट्स मूव किए, 2 यूनिट्स मूव किए, और हमें यहाँ पे कितना मूव करना था, 2 यूनिट्स। किस तरफ, इस तरफ मूव किए, कितना यूनिट्स, 2 यूनिट्स। कहाँ पहुँच गए, 3 पे, जो आंसर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 यूनिट्स, ये ज़रूर लिख के दिखाएं। और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को आप इस नंबर लाइन को शो करने के बाद इसके नीचे यहाँ पे ज़रूर दिखाएं। उस पर मार्क्स मिलता है, उसमें मार्क्स काट सकता है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसको आप ज़रूर शो करें, इसको पहले कभी भी शो ना करें, इसको आप रफ में सॉल्व कर लें यहाँ पे शो करने के लिए, ताकि आप आसानी से यहाँ पे इसको जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नंबर लाइन पे किस तरफ जाना है, इस तरफ या उस तरफ, तो आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप नंबर लाइन पे आसानी से शो कर पाएंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मेरा ट्रिक है। तो गाइज ये दूसरा वाला जो है सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -2, इसके लिए भी आपको यही ट्रिक अपनाना। अब इसको पहले ही सॉल्व कर लें, लेकिन रफ में क्या करना है, हमें -2 से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4। यहाँ पे आप -4 लिख लें। अब -2, माइनस और माइनस क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्लस, ये इक्वल्स है, ठीक है। -2 + 4। अब देखिए +4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 = 2 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा 2 आ गया। फिर से हम किस पे फोकस करेंगे, इस पे। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है, जिस नंबर में हम लोग को ऐड करना होता है या जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग
-2 से हमें शुरू करना है। अब देखिए -2 कहाँ है, -2 यहाँ से उठा लिए। अब हम लोग को पहुँचना कहाँ है, 2 तक, क्योंकि द आंसर वी गॉट इज 2। ओके, तो 2 तक हमें पहुँचना है। ये आया आपका 2। किस तरफ बढ़े, उस तरफ, नो कन्फ्यूजन। कितना यूनिट्स पड़े अब काउंट कर लें, 1 2 3 4, और हमें यहाँ कितना यूनिट्स मूव करना था, 4। तो हम लोग किस तरफ मूव किए, ना कि लेफ्ट साइड, बल्कि वी मूव टू द राइट साइड। और आप यहाँ पे ज़रूर लिखें 4 यूनिट्स मूव किए। और इसको शो करने के बाद जब ये नंबर लाइन शो कर लें, अगेन आई विल से दैट यू हैव टू शो दिस एज वेल हियर, राइट डाउन हियर। ओके, तो यहाँ पे इसको आप जरूर शो करें। इसको पहले कभी भी आपको बना के यहाँ नहीं दिखाना है नंबर लाइन से, उस पर आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, आपको नंबर लाइन से पहले शो करना है। हाँ, इसको आप रफ एरिया में पहले बना लें, ताकि इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि हमें किस तरफ मूव करना है। रफ एरिया में बना के इसको सॉल्व करके, ये जो चीज़ है जो मैंने यहाँ सॉल्व की है, इसको सेम टू सेम यहाँ पे आपको करके दिखाना है। दैट्स इट गाइज। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। ये बच्चों, अब हम आज इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेते हैं। जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इसके बारे में भी सीख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के बारे में देख लेते हैं। इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है गाइज एक्सचेंजेबल। ठीक है, एक्सचेंज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 2 इंटीजर है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये एक इंटीजर है a और एक इंटीजर है b, तो a प्लस बी अगर करेंगे तो वो b प्लस a के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 26 प्लस -37 विल बी इक्वल टू -37 प्लस 26 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी यहाँ पे, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल ये a प्लस कोई 3 इंटीजर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी a प्लस बी, a b एंड c। ओके, 3 इंटीजर है। तो यहाँ पे a प्लस बी अगर ब्रैकेट में है और c बाहर है प्लस c, देन इट विल बी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। तो ये दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो मेरा एग्जाम्पल है, 102 प्लस 87, ये ब्रैकेट में आपका बच्चों देख सकते हैं, प्लस -96, देन इट विल बी इक्वल टू 102 प्लस, यहाँ पे हमने 102 को, इसको हमने बाहर कर दिया, इस वाले को बाहर कर दिया, प्लस कर्ल ब्रैकेट हमने लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट। तो हमने कर्ल ब्रैकेट ओपन करके विल बी इक्वल टू 87 प्लस -96। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी विल बी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है a प्लस 0, देखिए 0 जो है उसका अपना ही एक प्रॉपर्टी होता है गाइज। ठीक है, कि 0 में आप कोई भी नंबर ऐड करो, कोई भी इंटीजर ऐड करो, द रिजल्ट विल बी द इंटीजर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम a में 0 ऐड करते हैं, a प्लस 0, then it will be equal to a, that is the integer itself. For example, अगर मैं इस इंटीजर में let the integer be 25 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा, तो 0 की ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी इंटीजर में ऐड करो वो वही आ जाएगा वापस। 25 प्लस 0 will be equal to 25, 49 प्लस 0 equal to 49। That's so easy। अब देखिए, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में तो पढ़ लिया बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें भी उसी तरह जैसे इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, एक्सचेंजेबल प्रॉपर्टी, उसी तरह से यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें भी हमने वही किया था, a प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। उसी तरह से यहाँ पे a इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है जब भी आप इंटीजर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 एंड द रिजल्ट विल बी 6। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी 2 इंटीजर लो, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा दो, वही सेम रिजल्ट आएगा। दूसरा जो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों। इसमें क्या है, इसमें भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वही था, सिर्फ साइन का चेंज है। आप देखिए a प्लस बी ब्रैकेट में था, प्लस c बाहर था, देन इट विल बी इक्वल टू a प्लस
ये a बाहर हो गया और ब्रैकेट में b प्लस सी आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी a इंटू बी आपका ब्रैकेट में है, इंटू सी बाहर है, विल बी इक्वल टू a, आप बाहर a को मैंने बाहर कर दिया, देखिए इसको मैंने यहाँ पे आ गया a और इंटू बी इंटू सी, देन इट विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये भी अंडरस्टूड है, बहुत ही सिंपल है कि अगर ऐसा सवाल देता है 2 इंटू 3 इंटू 5 देन इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए। तीसरा, ये फिर अगेन यहाँ पे जैसे जीरो का यूज़ कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग को जीरो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कि अगर किसी नंबर को जीरो से हम लोग इंटू करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। यू गाइज नो दैट कि कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद जीरो, फॉर एग्जाम्पल a इंटू जीरो will be equal to 0 into a, that will be equal to 0 itself. Okay, ये easy है। for example आप कोई भी नंबर लो, 2 ले लो, 2 into 0 will be equal to 0 into 2 and that will be equal to 0। यहाँ पे चौथा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए हमें किसी भी नंबर को, ये यहाँ पे एक्चुअली ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो 1 की होती है कि 1 के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी इंटीजर को 1 से इंटू करो, आंसर वही आएगा जो इंटीजर है। फॉर एग्जांपल a इंटू 1, यहाँ पे इंटीजर हम मान लेते हैं a इंटू 1 विल बी इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे a के जगह क्या मान लिया है, इंटीजर 2, आप कुछ भी मान सकते हो, 4, 5, -36, 25, यहाँ पे मैंने 2 माना है। तो a इंटू 1 इक्वल टू a, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, दैट विल बी इक्वल टू a। अब हमारी जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो है a इंटू, फॉर एग्जाम्पल कोई इंटीजर है, a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये देखिए इससे बहुत सवाल आते हैं, ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल a है, a को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो हम लोग इसको एक एक करके निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी बाहर आ जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू बी पहले कर दिए, उसके बाद बीच में ये साइन दे दिए यहाँ पे, ये देखिए, उसके बाद a इंटू सी, पहले a इंटू बी किए प्लस साइन दिए a इंटू सी, इस तरह से। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने a के जगह 2 ले लिया है, b के जगह 5 और c के जगह हम लोगों ने 6 ले लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 6 हमको करना है। कैसे करेंगे, 2 इंटू 5, पहले 2 इंटू 5 कर देंगे, उसके बाद ये साइन देंगे, देखिए मैंने यहाँ पे साइन दिया है, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, इस तरह से। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करने कहीं भी बोलेगा तो आप आराम से इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ। अब बच्चों, आपको जब भी दो इंटीजर को डिवाइड करना होगा तो आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में भी आज हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी दो इंटीजर को, फॉर एग्जाम्पल कोई दो इंटीजर है और दोनों का साइन सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो इंटीजर मैंने लिया है इस एग्जाम्पल में, एक है +51 और दूसरा इंटीजर भी +17, यानी कि यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो अगर मैं 51 को 17 से डिवाइड करूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जब कोई दो इंटीजर को आप डिवाइड करोगे एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैंने 51 को 17 से डिवाइड किया है, तो आपको हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो ये तो पहली चीज़ थी। दूसरा एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इस वाले इंटीजर का यानी कि 91 भी -91 है और ये -13 है, दोनों का साइन यहाँ पे अगेन आई विल से दैट दे आर सेम, देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो अगर कोई दो इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इस वाले को इससे या इस वाले को इससे, दोनों का साइन सेम है, तो आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसमें कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। दूसरा जो है ऑपोजिट साइन, व्हाट इज दिस। अब दो इंटीजर जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक इंटीजर का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, या पहले वाले का नेगेटिव है और दूसरे का पॉजिटिव है, तो इसमें हमेशा जो रिजल्ट होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इंटीजर आपको मिलेगा एज अ रिजल्ट, वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे कि +80 को अगर आप डिवाइड करते हो -10 से, तो 10 8 80 होता है, 10 8 और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल -100 को आप डिवाइड करते हो +20 से, तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम अपने सबसे आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जब भी किसी सम को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के समय हमें कुछ चीज़ है जो दिमाग में रखना ज़रूरी है, कुछ रूल्स है जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है, वरना आंसर आपका गलत आ सकता है।
तो चलिए हम उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। तो वो जो रूल्स हैं वो आपके बोर्ड मास के रूल्स हैं। अब ये बोर्ड मास क्या होता है? तो बोर्ड मास आप शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको, BODMAS। अब इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों जब भी हम किसी सम को सॉल्व करते हैं तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट जो होता है, जितने भी ब्रैकेट्स, सारे ब्रैकेट्स को हमें सॉल्व करना होता है। पहले ब्रैकेट्स हटाने होते हैं, उसके बाद आपके ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। आप इस तरह से एक ब्रैकेट होता है आपका जो सबसे लॉन्ग ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, बड़ा सबसे होता है। उसके बाद एक होता है आपका कर्व ब्रैकेट इस तरह का, और एक होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट कुछ इस तरह का, सी शेप का, देखिए इस तरह से। जब ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हमें ऑफ को हटाना होता है। ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ये ऑफ, इसको हटा के हमें इस ऑफ की जगह हमें इनटू लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद हमें डिवाइड करना होता है। ऑफ को हटाने के बाद हमें डिवाइड करना होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है, देन वी हैव टू ऐड एंड एट लास्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो आइए इस रूल को फॉलो हम लोग इस सवाल पे करते हैं। इस रूल को फॉलो करके हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 52 - 60, इसको वैसे ही उतार देंगे, डिवाइडेड बाय ये बड़ा वाला ब्रैकेट वैसे ही रहने देंगे। पहले अंदर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये कर्ल ब्रैकेट भी अभी ऐसे ही रहने देंगे। सबसे पहले हम लोग बार हटाएंगे। बार किस तरह हटाएंगे आप देख लीजिए, इसे कहते हैं हम लोग बार, ये बार है। इसको हटाने के लिए हम लोग को इसके अंदर की चीज़ सॉल्व करनी होगी। 8 डिवाइडेड बाय 3 + 1 कितना होता है? 4। देन वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। उसके बाद ये कर्ल ब्रैकेट और ये सबसे बड़ा वाला लॉन्ग ब्रैकेट। तो हमने बार हटा दिया है, बार को सॉल्व करके 3 + 1 4 लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए 52 - 60 उसी तरह उतर जाएगा, डिवाइडेड बाय 60। उसके बाद 3 ऑफ, अभी ऑफ को कुछ भी नहीं करना है, कर्ल ब्रैकेट खोलेंगे। सबसे पहले हम लोग अंदर का सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद कर्ली और उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 × यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 2 = 8 होता है, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, एंड देन 6। अब ये देखिए ये छोटा ब्रैकेट हमारा हट चुका है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हटा दिया है। अब सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बच गया है और आपका सबसे लॉन्ग ब्रैकेट जो है वो बच गया है। इट विल बी इक्वल टू 52 - 60, बड़ा ब्रैकेट खोला, 3, अभी भी वो ऑफ वैसे ही रहेगा, ये देखिए ये 3 है, ठीक है, अभी भी ये ऑफ वैसे ही रहेगा। अब हम लोग ये कर्ल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। कर्ल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 2 × 2 क्या होता है, 4, 4 + 6 क्या होता है, 10, 2 × 2 4 + 6 10। अब इस 10 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब ये कर्ल ब्रैकेट भी आपका हट चुका है गाइस। अब देखिए आगे 52 - 60 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम लोग डायरेक्ट 3 × 10 लिख देते हैं। अभी भी ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, पहले ऑफ को हम लोग चेंज कर देंगे इनटू में। उसके बाद 52 - 60 डिवाइडेड बाय, अब इस ब्रैकेट को हम लोग रिमूव कर देंगे। 3 × 10 दैट विल बी इक्वल टू 30। इट विल बी इक्वल टू 52 - 60 डिवाइडेड बाय 30 क्या होता है, 32 × 60 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, एंड देन द आंसर विल बी 50। तो गाइज इस तरह से आपको इस रूल का इस्तेमाल करके ऐसे कोई भी सम होंगे उन्हें सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारा ख़त्म होता है एक और टॉपिक जो कि इंटीजर का था। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर में और आप इसका बेनिफिट्स ले पाएँ। और मैं ही कोशिश करूँगा कि मैं जो भी आगे वीडियोज़ बनाऊँ वो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाऊँ। और अगर कोई आपको इसमें कुछ, फिर मैं कहूँगा कि अगर कोई खामी नज़र आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भी कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि मुझे किन किन टॉपिक्स पे और वीडियो बनानी चाहिए। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उतनी ही जल्दी मैं वीडियोस सारे अपलोड करूँगा, तो आपके काम आएंगे सारे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी दूसरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।